जय श्री राम प्रिय भक्तों। रात्रि के इस पहर में एक ऐसी दौलत बटती है जो अनमोल है, जो जन्मों की गरीबी को मिटा देती है। लेकिन जो जागता है वह पाता है और जो सोता है वह खोता है। रात्रि का चौथा भाग निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। उस समय प्रकृति शीतल रहती है और चारों ओर शांति का साम्राज्य रहता है। यह आध्यात्म चिंतन का सर्वोत्तम एवं सर्वथा अनुकूल समय है। प्राचीन काल से ही यह समय ब्रह्म मुहूर्त के नाम से प्रसिद्ध है। इसी को अमृत बेला भी कहा जाता है। जो इस समय में आध्यात्म चिंतन या परमात्म ध्यान की साधना में न लगकर निद्रा, प्रमाद अथवा आलस्य में यूं ही गवा देता है, वह बड़ा ही मंदभागी है। संतों की एक कहावत है, रात्रि के पिछले पहर में एक दौलत ऐसी बटती है, जो जागता है वह पाता है, जो सोता है वह खोता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद सर्वप्रथम अपने परम आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य छवि के समक्ष पूर्ण श्रद्धा व भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर आरती पूजन अथवा नाम जप भजन ध्यान करना चाहिए। पुनः स्वच्छ निर्मल आसन पर बैठकर विधि पूर्वक गुरु पूजन एवं वंदन कर साधना का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के उपरांत गुरु मूर्ति के समक्ष नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। भोजन, जलपान, फलाहार, दुग्धाहार एवं कुछ भी ग्रहण करने से पहले मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम कर प्रभु के नाम का स्मरण कर तब उसे प्रभु प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक कार्यारंभ एवं समापन में मन ही मन इष्ट देव को प्रणाम कर कम से कम एक बार हृदय स्थित प्रभु के पावन नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। सायंकाल भी विधिवत सगुण स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान की आरती पूजा व पुनः स्वच्छ निर्मल आसन पर बैठकर ध्यान अभ्यास करना चाहिए। रात्रि में अल्पाहार या हल्का भोजन करना चाहिए, जिससे शरीर में शक्ति सी बनी रहे और आलस भी ना आए। भोजन के उपरांत शयन से पूर्व भी प्रभु का नाम स्मरण व दिव्य ज्योति स्वरूप परमात्मा का हृदय मंदिर में ध्यान करना चाहिए। पुनः नाम स्मरण करते हुए शयन करना चाहिए। मध्य रात्रि के पश्चात भी यदि संभव हो तो ध्यान अभ्यास करें और रात्रि के चौथे पहर में आलस का त्याग कर सर्वप्रथम मन ही मन परम आराध्य देव सद्गुरु को प्रणाम कर ध्यान अभ्यास करना चाहिए। जो व्यक्ति रात्रि के चौथे पहर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त जो कि 3 से 5 बजे का समय होता है, उस समय जाग करके भजन ध्यान करता है और जो दौलत बटती है उसे लूटता है, वह सब कुछ शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। वह अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर लेता है। जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति करता है। जय श्री राम प्रिय भक्तों।